आज दीपिका ने वह सब देख लिया था जिसे देखने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय दीपिका को पापा अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वह औरत पापा से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वह औरत उसके पापा के बेहद करीब है। 10 वर्ष पहले दीपिका की मां की मृत्यु हो गई थी। तब सारे रिश्तेदारों ने पापा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन उसके पापा ने सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि मैं अपनी बेटी दीपिका के लिए दूसरी मां की सूरत भी नहीं लाऊंगा। और दीपिका के पापा अपने वादे के अब तक कायम रहे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वह उस औरत के करीब आकर उसके वजूद को गर्म सलाखों से भेद रहे थे। दीपिका को अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और पापा के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के ख़ानदान के मुकाबले पापा के ख़ानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयान करके पापा को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। दीपिका के समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि जब पापा और मम्मी के विचार आपस में नहीं मिलते थे तो फिर पापा ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया हुआ था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने दीपिका को चाय के लिए पूछा तो उसने उन्हें मना करके अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं को चादर से पोंछने लगी। 4 बजे के आसपास उसके पापा का फ़ोन आया तो वह अपने गुस्से पर जबरन काबू पाते हुए बोली, पापा इस वक्त आप कहाँ हैं? उसके पापा बड़े प्यार से बोले, बेटा इस वक्त मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। दीपिका ने शक भरे अंदाज में बोला, क्या आपके साथ कोई और भी है? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या फ़ोन पर किसी की खुशबू आ रही है? उसके पापा हंसते हुए बोले। दीपिका ने कहा, हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा कोमल, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। दीपिका को समझते देर नहीं लगी कि पापा के साथ कार में बैठी औरत का नाम कोमल है। जब दीपिका के पापा उस औरत को घर लेकर आए तो पापा ने बताया कि लड़के की माँ है और तुम्हें देखने आई हैं।